अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ आज मैं जनाब ये लेके बैठी हूँ। इस टाइम दोपहर का खाना मुझे बनाना है। ये मैंने चिकन धो के यहाँ पे रखी है। बच्चों को इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, तो बस मैं वही बनाती हूँ जो उनको पसंद है। और यहाँ पे मैंने फ्रेश लहसुन जो भिगो के रखा है ताकि फ्रेश पिसे, और चिकन जो मैं बनाऊँ उसके अंदर बहुत अच्छा सा जायका आ जाए। यहाँ पे है मेरे पास दही, तो दही डलेगा। हरी मिर्चें हैं मेरे पास यहाँ पे, तो बस चलें तैयारी करते हैं। तो जनाब आज की मेरी रेसिपी है जनाब चिकन हांडी। और चिकन हांडी जो है ना, ये मुझे आज बच्चों ने ही बोला है कि मम्मा आज आपने चिकन हांडी बनाना है, क्योंकि मुझे जब भी वो चिकन की कोई चीज़ बनानी होती है ना, तो बच्चे मुझे ही बताते हैं कि मम्मा आज ये बनेगा। ठीक है, तो मेरी कोई अपनी इसमें राय नहीं होती है। अक्सर औकात ये होता है कि ओकेजनली भी बच्चे ही मुझे गाइड करते हैं, मम्मा ये बनाना है वो बनाना है। तो वैसे तो मैं ख़ुद भी बना लूँ, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि बच्चे ही मुझे बताएं। और ऐसा नहीं है कि मैं बनाऊंगी तो बच्चे खाएंगे नहीं, लेकिन मुझे खुशी होती है कि बच्चे अपनी मनपसंद चीज़ मुझे बताएं, तो फिर मैं उनको बना के खिलाऊं। तो इसमें मुझे ज़्यादा खुशी हासिल होती है, बजाय इसके कि मैं ख़ुद से बनाऊं या अपने पसंद की चीज़ को बना के उनको खिला दूं। तो इसलिए मैं उनसे पूछना पसंद करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओहो, इतनी बड़ी हो जाए नहीं। और पता नहीं मैं किस ध्यान में थी कि मैंने पूरी प्याज़ी उठा के डाल दी। और अक्सर खाती ऐसा हो जाता है कि दिमाग कहीं और लगा हुआ होता है, और फिर मुझे ख्याल है कि पूरी प्याज अगर मैंने डाली ना तो मशीन ने हिल जाना है बिल्कुल। तो इसे मैंने छुरी लेके इसको ना पीसेस में कर दिया है ताकि इजीली चॉप हो जाए। बिल्कुल बारीक मुझे चाहिए है। और मैं इसी के अंदर जो है ना कढ़ाई में प्याज को भून के और फिर जो प्रोसीजर करूँगी वो आप देखते जाइए किस तरीके से मैं बनाती हूँ। बस यहाँ इसको चॉप करके फिर मैं कढ़ाई के अंदर डालती हूँ। हमारे यहाँ ना बच्चे शौक़ से मसाला खाते हैं। बोटी खाएंगे लेकिन मसाला उनको मस्त चाहिए होता है, तो इसलिए मैं मसाला बनाती हूँ तो प्याज मैं ज़्यादा ऐड करती हूँ। और बाज़ार की ऐसे होती है ना कि वो प्याज कम यूज़ करते हैं और ज़रा भुना हुआ रखते हैं, लेकिन मुझे क्योंकि बहुत बड़ी मजबूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि मुझे ग्रेवी चाहिए ही चाहिए होती है। मेरे हस्बैंड भी खाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, और जब बड़े खाएँ तो ऑब्वियसली बड़ों को ज़्यादा चाहिए होती है, तो प्याज मैं ज़्यादा रखती हूँ। और टमाटर भी मैंने यहाँ पे ज़्यादा ही लिए हैं, तकरीबन आधा किलो से 1-2 दाने ऊपर होंगे। और यहाँ मैं उसको भी ग्राइंड कर लूँगी। प्याज मैं कढ़ाई के अंदर फ्राई कर रही हूँ। और चिकन मैंने धो के साफ़ करके रख ली थी, और अब उसके अंदर मैंने चिकन ऐड कर दिया। और बस इसको मैं पहले इतना मैं पका लूँगी, मतलब भून लूँगी इसके साथ ही प्याज के साथ कि ये वाइट हो जाएगी। और फिर उसके बाद उसमें मैं अदरक लहसुन नमक वगैरह ये सब ऐड करूँगी। नमक के साथ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया था। और फिर ये होता है ना कि वो ऑन ऑफ करने के चक्कर में कभी कभार रिकॉर्डिंग जो है वो रह जाती है, तो मैं यहाँ पे आपको ज़मानी बता देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे वाइट पेपर पाउडर है ये मेरे पास, ये मैंने 1 खाने का चम्मच इसके अंदर ऐड किया है। उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर, ये आधा खाने का चम्मच मैंने ऐड किया है। इसके बाद ये कुटी हुई लाल मिर्च, ये मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 खाने का चम्मच। और बस इन्हीं मसालों से बहुत अच्छा सा जायका आएगा। गरम मसाला मैंने 1 खाने का चम्मच भर के ऐड किया है। और फिर उसके बाद जल्दी आपने चिकन को भुनना है और बहुत अच्छे तरीके से इसको चम्मच चलाते रहना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो टमाटर का पेस्ट था उसके अंदर मैंने हरी मिर्चें भी डाल दी थी जनाब। ये मैं बता दूँ आपको कि 7-8 हरी मिर्चें थी मोटी वाली, वो मैंने डाल के उसको टमाटर के साथ ही पीस लिया था, तो वो मैंने ऐड कर दिया। उसे अच्छे से मैंने इसको पकाया है और ढक के, और ये देखेंगे इसकी कंडीशन है। उसके बाद 2 अदद नींबू का रस मैंने निकाल के ना साइड पे रख लिया था, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। नींबू का रस से बहुत अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाता है। ऐड करना आप ना भूलिएगा, अगर आप भी मेरे तरीके से बनाए ना तो नींबू का अरग ज़रूरी ऐड करिएगा इसके अंदर। अच्छा जनाब, उसके बाद मेरे पास यहाँ मक्खन थोड़ा सा बचा हुआ था, तो डिश के अंदर बस इतना ही बचा रखा हुआ था मेरे पास, और मैंने मंगाया था पर वो लास्ट नाइट आया नहीं, तो मैंने यही डाल दिया है। अगर आप ज़्यादा ऐड करें ना मक्खन, आपको शौक़ हो कि ज़्यादा मक्खन डले, तो थोड़ा सा घी वगैरह जो है ना वो थोड़ा कम डालिएगा।
और साथ साथ मैंने यहाँ पे दही भी ऐड कर दिया है। अच्छा सा मलाई की तरह बिल्कुल फेंट लेना है दही को। 1.5 प्याली में मैंने डाला था। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये मैंने कसूरी मेथी को हाथों पे मसल के ना वो डाला है, और ये साबुत हरी मिर्ची मैंने ऐड कर दी हैं, और ये बहुत ही मज़े का बना था। आखिर में लास्ट में क्रीम भी ऐड करनी है। तो अभी इतनी मज़े की खुशबू यहाँ पे आ रही थी कि क्या बताऊँ, बहुत ही मज़े का था, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। और फिर थोड़ा सा मैंने जो है ना वो ग्रेवी को भून के, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने क्रीम ऐड कर दिया, और साथ साथ मैं हिलाती भी जाऊँगी। अच्छे काफ़ी रिच होता है खाने में, ये ना थोड़ा सा हैवी फीलिंग आती है, लेकिन जब आप खाते हो ना तो खाते ही चले जाते हो, ये इतने मज़े का लगता है। घर पे जो पकता है वो तो अलग ही मज़ा होता है उसका। बाज़ार में इतना टेस्ट नहीं होता, आप जाके बाज़ार में खा लोगे लेकिन फिर बार बार नहीं खाया जाता आपसे, लेकिन घर में बना के इस तरह से खाओगे ना तो बहुत ही मज़ेदार होता है। और आप तकरीबन हर दूसरे दिन आप बना के खा सकते हो आराम से। तो मैं चखा था, नमक मिर्च सब बिल्कुल परफेक्ट था। और यहाँ पे मैं डिश आउट कर रही थी, सबको लगी थी भूख, और भूख तो खुशबू से ही जो है ना वो बच्चों को लग जाती है, और इधर उधर भागने दौड़ने शुरू हो जाते हैं। तो मुझे पता चल जाता है कि बाहर आ गए हैं, तो बस मैं जल्दी जल्दी से खाना लगाती हूँ। तो बस डिश आउट करके मैंने डाइनिंग पे लगा दिया था, और मैंने बेटी को कह दिया था कि आप बहनों को निकाल के दें। बस मेरा कोई ना कोई काम जो है ना किचन में बचा हुआ होता है, वो तो मैं किचन की तरफ चली जाती हूँ। तो ट्राइपॉड पे मैंने कैमरा लगा दिया था, मैंने कहा चलें आप डालें, तो जब तक ये वीडियो बन रही है। तो फिर मैंने आके अपना निकाला, अपने हस्बैंड का निकाला, और फिर उन्हें भी सर्व कर दिया था। और फिर अब ख़ुद भी मैं खाने के लिए बैठ गई, और जैसे ही मैंने एक निवाला मुँह के अंदर डाला है, ओह इतना मज़ा आया ना कि बहुत ही डिलीशियस, बहुत टेस्टी बना था। सबको ही बहुत पसंद आया, सबने इतने शौक़ से खाया था। खाने के बाद क्या ही बात हो, अगर चाय मिल जाए तो बस मैंने चाय बना ली थी, और साथ में ये टी बिस्किट थे, और ये बहुत ही मज़े के लगते हैं मुझे। हार्ट वाले होते हैं, बहुत मज़े के होते हैं, बिल्कुल बाका खाने की तरह का फ्लेवर होता है इनका, क्रिस्पी से। तो अक्सर मैं खाना पसंद करती हूँ, हस्बैंड से कह के मैं स्पेशली मंगवा लेती हूँ। तो बस यही मैं प्लेट के अंदर डाल रही थी, और इसके अलावा एक दूसरे बिस्किट थे। तो सबको ही पता है कि ये कौन से बिस्किट होते हैं, तो किस तरह का हुआ होता है। और बस इसे सर्व करती हूँ, और बच्चों को भी दे दिए थे मैंने, और हस्बैंड को भी। तो इतना मीठा नहीं खाते हैं, एक खा लेंगे, क्योंकि उस दिन उन्होंने मना ही कर दिया था, शायद शुगर उनकी हाई थी। आजकल चूँकि ठंड है, ठंड की वजह से चाय बार बार चाहिए होती है, तो मैं मेरी बेटी तो पीते रहते हैं, साथ में हस्बैंड को भी मैं दे देती हूँ 1 से 2 दफ़ा। तो वो पहले चाय के इतने शौकीन नहीं थे, लेकिन जब मैं बनाती हूँ तो पी लेते हैं। और बस ये कप गंदे हो रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो मैं इनको पहले धो लूँ। और वैसे तो दूसरे भी मैं कर लेती हूँ, लेकिन ये क्यों धोने तो मुझे ही होते हैं, तो जमा हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो ये धो के फिर इस्तेमाल कर लेती हूँ, इनको दोबारा यूज़ करके फिर मैं धो के रख दूँगी। तो बस ये कप मैंने धो लिए थे। तो मैं कब धो रही थी, तो चाय पक पक के ना, क्योंकि मैंने हल्की स्लो फ्लेम कर दी थी, और वो पक पक के जो है ना वो उसके पत्ती जो साइडों पे जम गई थी। और ये वाली जो मेरी पतीली है ना, इससे चाय अक्सर लुढ़क जाती है, तो स्लैब पे गंद हो जाता है। ये जो है ना, मैं सबसे बड़े कप में जो जो ज़्यादा पीते हैं ना वो मैं ही हूँ। तो मैं ज़रा भरा हुआ कप पीती हूँ, तो मैं जल्दी से उसमें उंडेल लेती हूँ, ताकि चाय कम हो जाए, तो फिर बाद में गिरने का चांस ख़त्म हो जाता है। ये देखें बस थोड़ी बहुत ही गिरी है, वरना तो इतना ढेर लगता है, क्योंकि पता नहीं क्यों इसका एज नहीं बना हुआ, जैसे डालते हैं ना वो मुंह नहीं बना हुआ आगे से, तो वो गिर जाती है। तो खैर है, चले। तो हस्बैंड को मैंने दे दी थी चाय, और बस यहाँ मैं पी रही थी, और बेटी मेरा जो है ना वो साइड पे कुछ काम कर रही थी, तो बस मैं शुरू हो गई थी। और ये वाले अगर आपने खाए तो बहुत मज़े के होते हैं, वाले बिस्किट जो मुझे बहुत पसंद है। तो बस चाय पी ली थी, उसके बाद जो है ना फिर दूसरे काम कोई ना कोई काम निकल ही आता है। बस हाउसवाइफ्स का ये होता है, जो मॉम्स होती हैं तो माशाल्लाह बेटे हों या बेटियां हों, दोनों ही रहमत व बरकत होते हैं।
तो जनाब चाय पी के फिर मुझे ये ख्याल आया कि मुझे जो फ्रिज का नीचे का हिस्सा था ना जहाँ वेजिटेबल रखते हैं वो थोड़ा सा ना गंदा हो गया था। तो देखिए प्याज का कचरा वचरा ये वो मिट्टी वगैरह हो जाती है। अभी कुछ अर्से पहले मैंने फ्रिज साफ़ किया था, डीप क्लीनिंग इसकी की थी, और लेकिन उसके बाद मैं ये है कि कपड़ा मारती रहती हूँ तो बिल्कुल क्लीन रहता है, ऐसा नहीं कि गंदा हो जाए जल्दी। और अगर थोड़ा बहुत भी कुछ गिर जाता है ना मैं फ़ौरी तौर पर उसे साफ़ कर लेती हूँ साफ़ी से। तो यहाँ देखें ये शॉपर से जमा हो गए थे। वैसे मैं भर लेती हूँ लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि तवज्जो नहीं रहती है ना, तो बस शॉपर ही रख देती हूँ इसके अंदर। तो थोड़ा कचरा था तो मैंने सोचा इनको धो भी लेती हूँ, और ये बस मैं जब से लाई थी उसके बाद से अब मैं इसको धो रही हूँ। अच्छा, फ्रिज वगैरह को ना आप थोड़ा थोड़ा क्लीन करते हैं तो सही रहता है। अगर आप भूल जाए ना और चीज़ें पड़ती रहती हैं और आप साफ़ नहीं करते टाइम पे, तो फिर तो एक दिन ऐसा आता है कि सारा फ्रिज आपके ऊपर पड़ जाता है और इतना गंदा हो जाता है। फिर साफ़ करने में ना आपको इतना मतलब साफ़ करना पड़ता है, इतनी उसकी धुलाई करनी पड़ती है कि थक जाते हैं आप, बहुत शल हो जाते हैं। फिर इसके अलावा कोई और काम आप कर ही नहीं सकते। तो थोड़ा थोड़ा कर लेने से ये होता है कि इंसान फिर थकता भी नहीं है और सारे के सब काम हो जाते हैं, घर भी चमकता रहता है, चीज़ें भी सही से अरेंज रहती हैं। और यहाँ मैं इसको धो रही थी, धो के अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया था। और टैग भी मैंने जो है ना रिमूव करने की कोशिश की, ये बड़े सख्ती से चिमटे हुए हैं, तो धुलते जाएंगे और नरम होते जाएंगे तो खुद ही रिमूव हो जाएंगे। कोशिश मैंने करी थी इनको लेकिन वो नहीं निकल रहे थे, तो खैर है, कोई मसला नहीं है। तो बास्केट वगैरह अच्छे से धुल गई थी और उनको मैंने सूखने के लिए रख दिया था। और अब आ गई थी मैं ये कंटेनर की तरफ। फ्रिज में जो है बस इतना नहीं था, बस ये मिट्टी वगैरह थी और उसे मैंने वाइप कर लिया। तो बस ऐसे ही नहीं साफ़ रहता है, ये तो साफ़ रखना पड़ता है और मैं रखती हूँ हर वक्त इसको साफ़, तो इसलिए ये इतना साफ़ है। तो हर वक्त कपड़ा इसके अंदर मारते रहना पड़ता है। जब भी कोई नई सब्ज़ी आप रखें तो उससे पहले जो है उसको अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए। और फिर यहाँ पे आके मैंने साफ़ी को भी अच्छे से क्लीन करके धो के सुखा दिया था। और अब यहाँ पे मैं सब्ज़ियाँ अरेंज कर रही हूँ। एक बास्केट के अंदर मैंने टमाटर रख दिए और साबुत अदरक लहसुन रख दिया है। अब दूसरे में ये 2 खीरे थे मेरे पास, एक मूली थी सलाद के लिए तो वो मैंने रख दिया, साथ में मटर जो थोड़े से बच रहे थे, थोड़े से मैंने यूज़ कर लिए थे और थोड़े बच गए थे वो मैंने रख दिए थे, और एक में मैंने ये तमाम प्याज भर दिया। इसके अलावा आइसक्रीम के खाली ये बोल थे मेरे पास, तो इसके अंदर मैं सबसे पहले टिशू रखूँगी और उसके बाद हरी मिर्ची मैं रखूँगी। इस तरीके से हरी मिर्चें जो है ना वो ख़राब नहीं होती और गीली गीली रह के जो नरम पड़ जाती हैं, क्रिस्पीनेस उनकी ख़त्म हो जाती है ना। तो यहाँ पे मैं बस ये टिशू रखूँगी, उसमें हरी मिर्ची रख के रख दूँगी। ये भी एक अच्छा आइडिया है रखने का। और इस तरह के मैं बोल जो है ना वो सेव कर लेती हूँ, अच्छे होते हैं ये, इसे क्यों फेंके कोई। इसके अंदर आप कुछ भर के किसी को दे सकते हैं, जैसे अपने कोई फैमिली मेम्बर हैं, कुछ बनाया आपने दही बड़ी चाट वगैरह, वो भी भर के आप भिजवा सकते हैं, राइडर के हाथ भी भिजवा सकते हैं। तो इस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं और फूड आइटम भी सेव कर सकते हैं। तो यहाँ देखें मैंने वापस इनको फ्रिज में लगा दिया है और अब यहाँ पे सब्जियों की बास्केट भी मैं लगा दूँगी। और फिर उसके बाद दोबारा से मैंने चाय बनाई थी और बस चाय का दौर दौरा तो इसी तरह चलता रहता है। और आपके वहाँ भी चाय बनती होगी, कमेंट्स में बताइएगा। बस मेरा व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा और कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा। और प्लीज़ बेल के आइकन को भी दबा लीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।